हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 के कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.6 में देखते हैं कि आखिर है क्या। मैंने यहाँ पे वैसे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। हमें इन्हीं की मदद से आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें लिखा हुआ है 64 टू द पावर 1/2। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, 64 को हम टू द पावर 1/2 हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 8 into 8 is 64। 8 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें साइड में फॉर्मूला भी लिख देंगे कि हमने अब यहाँ पे आगे जो हम सॉल्व करने वाले हैं हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a टू दी पावर m टू दी पावर n है, ठीक है। मैंने क्या बोला? a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो हमने यहाँ पे लिखा था वो मल्टीप्लाई हो जाती है a टू दी पावर m n। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर इज 8, ठीक है। इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे साइड में ब्रैकेट लगा के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 32 टू द पावर 1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 32 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 1/5, या फिर पहले 1/5 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे बकायदा प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? 2 into 5 into 1/5, तो आंसर इज 2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पे साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी बार बार ऐसी मजे के लिए लिख रही हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज हो। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 125 टू दी पावर -1/3। अब भाई -1/3 है, चलो -1/3 को बाद में लिखेंगे, पहले हमें ये पता है कि 5 क्यूब जो होता है वो 125 होता है, तो हमने यहाँ 5 क्यूब लिख दिया। अब फिर वो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, ये कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर -1। अब यहाँ पे -1 आया है, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। क्या हो गया ये? तो ये क्या हो गया? 1/5। ओके, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? a टू दी पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है a टू दी पावर -n, ठीक है। a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 1/5 हो गया। पावर अगर 1 होती है तो हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है? 9 टू दी पावर 3/2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। नाउ वी नो, ठीक है। अभी हम इसमें हम प्रॉपर्टी कौन सी लगा सकते हैं? फिर वही a टू दी पावर m टू दी पावर n, ठीक है। वी नो a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 into 3/2 which is equals to 3। तो 3 क्यूब कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? 32 टू दी पावर, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2
पावर 5। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर क्या, तो हमारे पास आंसर आएगा 32। अब यहाँ पर सेम क्या प्रॉपर्टी लगेगी, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप प्रॉपर्टी साइड में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 इंटू 2 टू दी पावर 5, फिर ये 5 से 5 कैंसिल, मीन्स 2 टू दी पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 16। अब 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम 4 टू दी पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, 4 स्क्वायर लिखेंगे, 4 स्क्वायर 16 होता है, या फिर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब ये भी 16 होता है, 2 टू द 4 तो 4 16 मतलब यार 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर अगर हम 2 टू दी पावर 4 लिखें या 4 टू दी पावर 2 लिखें तो हमें आंसर, हमें इट्स वेरी ऑब्वियस कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 टू दी पावर 4 लेंगे। हमने 4 टू दी पावर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैंसिल होने के बाद फिर यहाँ पे √2 बचेगा, ठीक है, 1 फिर 3/2 बचेगा फिर भी, इसलिए हम डायरेक्ट 2 टू दी पावर 4 ले रहे हैं ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए। ओके, यहाँ मैं लूंगी 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3/4, फिर वही प्रॉपर्टी यूज होगी a टू दी पावर m टू दी पावर n वाली, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 द 2 टू द 4, 4 टू द 8, सो आवर आंसर इज 8। नाउ 125 होल टू द पावर -5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1/5। गॉट इट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हमें दिया है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमें ये वाली प्रॉपर्टी सेम लगी है, यहाँ पे बीच में डॉट लगा है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये और ये प्रॉपर्टी सेम है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2/3, अच्छे से लिख देते हैं 2/3 प्लस 1/5, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हम ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसको प्लस करेंगे 2 टू दी पावर 15, 10 प्लस 3, तो 2 टू दी पावर 13/15, दिस वाज आवर आंसर। ओके, यहाँ पे अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप बकायदा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। मैं आगे भी पहले 2 बार बोल चुकी हूँ, अभी फिर बोल रही हूँ। फिर अब यहाँ पे 1 टू दी पावर 3, 1/3 टू दी पावर 3 होल पावर 7 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब a टू दी पावर a/b होल पावर m, यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय प्रॉपर्टी 5 हम क्या करेंगे 1 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 3/7, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a टू दी पावर m टू दी पावर n बाय प्रॉपर्टी 3, यहाँ 5 थी यहाँ 3 थी, अब हम क्या करेंगे 1 टू दी पावर 7, 1 टू दी पावर 7 हम कितना भी मल्टीप्लाई करें 1 टू दी पावर 90 भी करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है, 3 7 से 21। ओके, अब यहाँ पे अगर a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m होता है तो हम उसको माइनस लिख सकते हैं, तो 3 टू दी पावर -21 बाय प्रॉपर्टी नंबर 7। आप हर जगह प्रॉपर्टी लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले 1/3 टू दी पावर होल पावर 7 था, तो हमने इसमें बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 1 टू दी पावर 7, 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करने पे 21 आया, a टू दी पावर n टू दी पावर n के फॉर्मूले से, लॉ से, फिर हमने इसको नेगेटिव में लिख दिया।
अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, 11 टू द पावर 1/2 बाय 11 टू द पावर 1/4। इसका क्या मतलब हुआ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे माइनस करेंगे, आप 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पे, a टू द पावर m टू द पावर n था, उसको यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है। ये 11 ठीक से लिख देती हूँ। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो हो जाएगा 11 टू द पावर 1/4। फिर से बोल रही हूँ, प्रॉपर्टीज हर जगह लिखेंगे, a टू द पावर m a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लिख सकते हैं 7, नहीं पावर सेम है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर पावर सेम है और बेस जो है अलग अलग है, a टू द पावर m b टू द पावर n बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। तो हम यहाँ पे a b होल टू द पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब 7 into 8 होल टू द पावर 1/2, 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2। ठीक है, दिस वाज ऑल एक्सरसाइज 1.6। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।